सभी को राधे राधे, राम राम, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के एक टॉपिक है इलेक्शन, चुनाव। वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, हर पैटर्न का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आज हम यहाँ पर इलेक्शन से क्वेश्चन समझेंगे कि एग्जाम में आता कैसे और आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप जानिए कि इसमें आपको क्या समझना है। जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वोटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, टोटल वोटिंग लिस्ट यानी मतदाता सूची होती है। जहाँ भी जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहाँ पर कितने मतदाता हैं उनकी एक लिस्ट होती है। फिर वोट कास्टिंग होती है यानी डाले गए वोट, और जो भी होता है पूरा क्वेश्चन आपका जो डिपेंड करता है वो ध्यान देना केवल आपके बैलेट वोटों पर डिपेंड करेगा। जो भी उसमें काउंटिंग होती है बैलेट वोट से होती है, यानी विनर और एक लूजर रहता है। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में जैसे कि चुनाव हुए हैं पंचायत की, सभी ने दिए भी होंगे, तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जितने इंटरेस्ट से इसे समझेंगे आपको उतना ही मज़ा आएगा। वैसे समझेंगे तो टफ लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ यदि समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है क्या। आपके सामने क्वेश्चन ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जब भी चुनाव होता है, वोटिंग होती है, उसमें कितने उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार ही भाग लेते हैं। ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। यदि आप मैथ का इलेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा करना क्या है। आपको एक एक लाइन, तो आपको क्वेश्चन जो है एक एक लाइन पढ़नी हो और आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए यानी इनवैलिड हो गए। अब यहाँ पर टोटल वोट कितने, 100 मान के करेंगे। अब 100 का 20% सभी को पता है कितना निकल के आएगा, 80। अब जो 80 जो वोट हैं, 80 वोट हैं, ये कैसे वोट हैं, ये वैलिड वोट हैं। अब जो भी काउंटिंग करेंगे आप बैलेट वोट के माध्यम से करेंगे, तो बैलेट वोट में एक होगा विनर और एक होगा लूजर। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या करता है, और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। जो जीतता है वह वैध मतों का यानी वैलिड वोटों का 70% प्राप्त करता है विनर। ये यहाँ पर विनर ने 70% प्राप्त की, तो हारने वाले को कितना मिलेगा। जब 70% विनर को मिल गए तो लूजर को 30% मिलेगा, क्योंकि हमेशा परसेंटेज 100 से काउंट होती है। ठीक है। अब इन दोनों विनर और लूजर के जो बीच में डिफरेंस है वो देखिएगा कितने परसेंट का है, 40% का है। कितने परसेंट का है डिफरेंस, 40% का है। अब 80 जो बैलेट वोट थी, तो 80 का 40%, इसको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। 80 का 40%, 80 मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100, 40/100। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे यहाँ पे, 8 4 जा 32 यूनिट आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन को आगे देखना, और वह 9600 मतों से जीतता है। तो 32 यूनिट की जो वैल्यू है वो देखना है यहाँ पर ध्यान से। 32 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 9600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 32 का आप 9600 में क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। जब 32 का डिवाइड देंगे 9600 में, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा आपका डिवाइड, 3 टाइम जाएगा। यहाँ पर आपने काटा तो ये आ गया हमारा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। अब क्वेश्चन आगे, जब एक यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ गई, 300 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 300 मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो यहाँ पर ये जो 100 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई, यानी ये क्या आई, आपने 100 क्या माने थे, टोटल वोट माने थे, तो आपकी टोटल वोटों की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 30,000 आ गई। राइट। और पूछा क्वेश्चन में क्या था, कुल मतों की संख्या यानी टोटल वोट आपके 30,000 आ गए। फिर उसने वैध मतों यानी बैलेट वोट कहे थे, तो बैलेट वोट आपने 80 माने थे। ध्यान देना, बैलेट वोट यहाँ पर आपने कितने माने थे, 80 माने थे। तो 80 का मल्टीप्लाई भी आप कितने में कर देंगे, 300 में कर देंगे। तो आपके ये जो आ गए हैं, ये क्या आ गए, बैलेट वोटों की संख्या आ गई। इस तरीके से आपने कुल मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या ज्ञात कर ली। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या फिर थोड़ी सा भी समझ में नहीं आया, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको क्वेश्चन दोबारा दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। देखना, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको देखिए ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, बिल्कुल
एक चुनाव होता है तो 2 उम्मीदवार तो भाग लेते ही लेते हैं। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइप बदल दिया है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था आपने लाइन में ध्यान देना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और जो जितने भी वहाँ की वोटिंग लिस्ट थी उसमें से टोटल सभी लोगों ने वोट दिया, उसमें से 20% वोट अवैध घोषित हुए। यहाँ पर क्या हुआ कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया लेकिन 20% लोगों ने मत नहीं दिया। ये जरूरी नहीं जिस गांव जिस क्षेत्र के में जितनी वोटिंग हो उतने लोग ही, जितने भी लोगों की मतदाता सूची है उसमें से पूरे लोग ही मतदान करते हों, ऐसा जरूरी नहीं। किसी गाँव में यानी मान लो 5,000 जनसंख्या है तो उस 5,000 में से जरूरी नहीं कि पूरे 5,000 वोट डाले जाएं, 4,000 क्या हुए वोट डाले। अब वो जो आपकी काउंटिंग होगी वो 4,000 में से होगी। अब 4,000 में से कैसे हो गए, कुछ अवैध मत हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिए जहाँ पर 20% लोगों ने मत नहीं दिए। टोटल वोट 100 है, ध्यान देना। अब 20% ने जब वोट नहीं दिया है तो कितनी बचेंगे, वोट कास्टिंग, डाले गए वोट कहलाता है वोट कास्टिंग। तो कितना होगा, 100 का 20% 80 आया निकल के, ठीक है। अब वोट कास्टिंग से क्या होगा, 12/1/2% मत कैसे हो गए, अवैध घोषित हो गए। यहाँ पर 12/1/2% मत जो है अवैध घोषित हुए। तो 12/1/2 का मतलब है 12 दूनी 24, 25/2 यानी 80 का आपने यहाँ पर देखिएगा ये किया गया है। 80 का 12/1/2% जब आपने निकाला तो कितना निकल के आया, 70। ये 70 जो हुए ये क्या हुए, आपके बैलेट वोट हुए। ये 70 जो दिए गए हैं ये कैसे हैं, बैलेट वोट हैं। अब जो भी होगा बैलेट वोट से होगा, एक बनेगा विनर, एक बनेगा लूजर, ठीक। विनर ने कितना प्राप्त किया देखिएगा, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। जब 60% जीतने वाले को प्राप्त हुआ तो 40% हमारे लूजर को, हारने वाले को प्राप्त होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 20% होगा। और 70 का आप जब 20% फाइंड करेंगे तो आपकी 14 यूनिट आएगी, ठीक है ना। 17 का 20% फाइंड, 70 मल्टीप्लाई 20% मतलब डिवाइड में 100, 20 कट हो गई, 7 2 जा 14। 14 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 5600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5600/14। अब 14 4 जा कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ 400 आ गई, कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 400 मल्टीप्लाई 100, ये हमारी निकला है कुल मतों की संख्या। यदि इस क्वेश्चन में भी वो ऐसा पूछ लेता है कि वैलिड वोट कितने हैं तो आप 70 से मल्टीप्लाई कर देते किसको, 400 को। यदि वो आपके क्वेश्चन में पूछ लेता कि वोट कास्टिंग डाले गए वोटों की संख्या कितनी है तो आप 80 से मल्टीप्लाई कर देते कितने का, 400 का। इस तरीके से एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या फिर आपका एक क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर तीनों टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ी सा बदल दिया गया है और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास आपको करना है। वर्क क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिया। ये क्वेश्चन जस्ट इसी जैसा है कि एक 100 मान के आप चलेंगे, 10% लोगों ने मत नहीं दिया यानी कितने, 90 लोगों ने मत दिया है। अब जिसमें से 10% मत अवैध घोषित हुए, 10% ने नहीं दिया। अब 90 का 10% करेंगे तो आप कितना निकल के आएगा, 90 का जब आप 10% करेंगे तो कितना, 9। यहाँ पे 9 क्या कर देंगे तो 81 के समथिंग निकल के आएगा। तो उतने बैलेट वोट निकलेंगे। फिर बैलेट वोटों से आप 70% जीतने वाले को प्राप्त हुए तो 30% आपके हारने वाले को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बस उनके बीच का डिफरेंस जिस तरीके से इसके पहले का क्वेश्चन किया, जस्ट आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस क्वेश्चन को थोड़ी सा बदल दिया गया है और ये केवल x मानकर ही सॉल्व होगा। इसका कोई बेसिक ही ये मेथड है, कोई भी और अदर 100 मान के सॉल्व नहीं कर सकते। अब कैसे पता चलेगा कि x मान के करना 100, देखो जब भी इनवैलिड अवैध मतों की संख्या दी जाए तब आपको क्वेश्चन को x मान के करना है। जब भी अवैध मतों में परसेंटेज में उनका दिया जाए तब आपको क्वेश्चन को 100 मान के करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। माना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, नहीं x, ठीक है। 20% लोगों ने मत नहीं दिए, 20% ने नहीं दिया, नहीं कितने ने दिया होगा, 80%। तो 80/100 किया, ध्यान देना क्वेश्चन को सही से।
अब कितने अवैध घोषित हो गए, 600 मत अवैध घोषित हो गए, तो माइनस कर दिया यहाँ पर 600, ठीक है। टोटल में मल्टीप्लाई कितने गए, और जीतने वाले को वैध मतों का कितने परसेंट मिला, 75% यहाँ पर जीतने वाले को वैध मतों का मिला। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जीतने वाले को जब वैध मतों का कितना मिला, हमारा 70% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25% मिला होगा। ये विनर को मिला तो ये लूजर को मिला। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 50 होगा। 50% होगा कि नहीं, और 50% यहाँ पर जो ये लिखा गया है 50/100, 50% का मतलब है अपॉन में 100, तो ये 50/100 इस तरीके से आया। क्लियर हुआ। 0 से 0 कट हो गई, 5 बन जा 5, 5 2 जा 2 10, तो 1/2 आ गया। इक्वल में टोटल कितने वोट प्राप्त हुए, 1500 मतों से जीत गया, इसलिए यहाँ पर इक्वल में 1500, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से ये भी कट हुआ, 0 से 0, यहाँ पर 2 से कट हुआ, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, 4/5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 3000 अपॉन में कितना 5, इक्वल में ये कैसे हुआ, ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में था, यहाँ पर पहुँच गया 1500 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 3000। क्लियर। 4x माइनस, अब ये 3000, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पर डिवाइड का जो 5 था इस साइड ट्रांसफर कर दिया, मल्टीप्लाई में 3000 के साथ पहुँच गया, तो ये कितना हो गया 15000 हो गया। अब ये जो 3000 है यहाँ पर माइनस का, ये इस साइड का में पहुँचेगा, प्लस में पहुँचेगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18000। अब ये 4 जो है 4x के साथ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में सॉरी, यहाँ पर पहुँचेगा वो किस में, डिवाइड में पहुँचेगा, तो 18000 में जब आप 4 का डिवाइड देंगे तो आपका निकल के आएगा 4500। अब ये जो 4500 निकल के आई, ये क्या आई, सॉरी यहाँ पर कुल मत नहीं, वोटिंग लिस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, वोटिंग लिस्ट, यानी मतदाता सूची, ठीक है, ये वोटिंग लिस्ट है। तो ये जो 4500 ये टोटल वोटिंग लिस्ट निकल के आपके सामने आ गई है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और इसको सॉल्व करना है। इसमें भी मतदाता सूची ज्ञात करनी है। चुनाव में उम्मीदवारों ने भाग लिए, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, 2500 मत अवैध घोषित निकले, जीतने वाले को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से विजयी हो गया। तो सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको करने का प्रयास करना है और कमेंट में आंसर करके बताना है। यदि आपको क्वेश्चन सच में अच्छे लगे हैं तो एक बार कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइए। यदि समझ में नहीं भी आए तो भी एक बार आप बताइए। वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।